नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या लिख दिया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, सब जगह से चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया गया है और एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार विपक्ष चुनाव आयोग से इतना गुस्सा क्यों है और चुनाव आयोग को क्या विपक्ष की बातों का तार्किक जवाब नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग के दफ्तर में कालिक से क्या लिखा गया, आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। ज्ञानेश कुमार से तुरंत एसआईआर रोकने की बात करते हुए क्या कहती है ममता बनर्जी और क्यों कहती है कि मैं चिट्ठी लिखने को मजबूर हूं। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम एक चिट्ठी लिखी और क्या कहा। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए ममता कहती हैं 3 महीने में जो काम पहले 3 साल में होता था उसे जबरदस्ती थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर इतना बोझ डाला जा रहा है कि वो इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी गई, सर्वर बार बार फेल हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत है और टाइमलाइन नामुमकिन है। जलपाईगुड़ी के माल इलाके में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भारी दबाव में आत्महत्या कर ली। इसके बाद से कई और लोगों की जान जा चुकी है। यह सिर्फ कागजी काम नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। तो ममता साफ साफ ज्ञानेश कुमार को आईना दिखाती है बीएलओ की हालत को लेकर। आगे ममता कहती हैं अभी बंगाल में धान की कटाई और आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। लाखों किसान मजदूर खेतों में लगे हैं, वो घर बैठकर फॉर्म कैसे भरें। ऊपर से बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं, कार्ड बताओ नोटिस थमा दिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारी लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। गलत या अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटरों का नाम कट सकता है। बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। आगे ममता कहती हैं तुरंत ये प्रक्रिया रोकी जाए, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाए, टाइमलाइन बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा की जाए। अगर अभी नहीं सुधारा गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे और लोकतंत्र की साख को ठेस पहुंचेगी। राज्य में पहले से ही इस रिवीजन को लेकर तनाव है, कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार से कहती है कि जो टाइमलाइन दी गई है, बीएलओ पर जो दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह मानसिक तनाव में बीएलओ कदम उठा रहे हैं, यह चिंताजनक है। हड़बड़ी आखिरकार किस बात की है? 3 महीने की टाइमलाइन क्यों दी जा रही है? चुनाव आयोग को पर्याप्त टाइम देना चाहिए। साथ ही जो सरकारी महकमे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जो किसान मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरा राज्य एक एसआईआर के पीछे अपना काम नहीं छोड़ सकता। ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग जो टाइमलाइन दे रहा है वो इंसानी हद से बाहर है। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस बात को सुनेगा? और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, राजस्थान में तो खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर चिट्ठियां लिखी जा रही चुनाव आयोग के नाम, अधिकारियों के नाम कि बीएलओ इस तनाव में काम नहीं कर सकते। वहां पर तो किसी विपक्षी दल की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वाले बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी जानबूझकर विरोध कर रही है, लेकिन राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहां पर भी विरोध किया जा रहा है बीएलओ के द्वारा कि जो टाइमलाइन दी जा रही है, जिस तरह के टास्क दिए जा रहे हैं, उसने परेशान कर दिया है। टीचर्स परेशान है। बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई ठप होने की खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगा दी गई है। तो पढ़ाई पर भी असर पड़ा है चुनाव आयोग की इस सारी कवायद का। दोस्तों, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस हड़बड़ी में एसआईआर नहीं कराना चाहिए था, थोड़ा टाइम देना चाहिए था। विपक्षी दल बीएलओ के अलावा वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पंजाब में क्या किया गया है? पंजाब में कांग्रेस से 27 लाख लोगों के हस्ताक्षर लिए हैं। क्या खबर निकलकर सामने आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी की वोट चोर कुर्सी छोड़ मुहिम में पंजाब प्रदेश कांग्रेस से 26,85,826 लोगों से संपर्क किया और फॉर्म भरवाकर उनके हस्ताक्षर करवाए। पंजाब के 117 हलकों में यह मुहिम चलाई गई हस्ताक्षर की। उसके बाद कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? पंजाब में चुनाव आयोग के नाम ये हस्ताक्षर कराने के बाद कांग्रेस क्या कहती है, जरा सुनिए। साथियों, आज पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जो आदेश आए थे पूरे देश भर में
एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर, गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। तो हम पंजाब में गली गली गए और पूरी लिस्ट के साथ हमारे पास 26,85,828 यानी कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां जहां से जो फॉर्म आए हैं 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हमारे दल हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। तो आज हम पंजाब की तरफ से हम 27 लाख फॉर्म तकरीबन आज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बघेल जी से माध्यम से और प्रताप सिंह बाजवा जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी को वो तमाम फॉर्म सौंपने आए। तो कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा में जहां जहां पीएम मोदी का पोस्टर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं और पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ऐसे कालिक पोतना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल ये भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गया है। और ये देखिए, कालिक से वोट चोर लिखा जा रहा है। तो पीएम मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इस तरीके से जारी है। राजस्थान में भी प्रोटेस्ट किया गया, वहां पानी की बौछारें भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चलाई गई। कांग्रेस का दावा है कि सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। और चुनाव आयोग के कार्यालय में घुसकर भी कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं और ये निर्वाचन आयोग का दफ्तर है और मोदी आयोग लिख देते हैं और बाकायदा वीडियो बनाकर मोदी आयोग, चुनाव आयोग लिखते हुए प्रोटेस्ट करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो है, वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, पोस्टर लगाते हुए चुनाव आयोग के अंदर घुसकर मोदी आयोग लिखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है। तमिलनाडु में स्टालिन भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केरल सरकार तो एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो देश भर में एसआईआर को लेकर नाराजगी है विपक्षी दलों में और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपाधापी में एसआईआर करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारी भी तनाव में आ गए हैं जिनकी ड्यूटी लगी है। और इस बात में दम भी दिखाई देता है। जिस तरह की अनेकों खबरें कई राज्यों से आई हैं, सुसाइड की खबरें आई हैं, वो वाकई चिंताजनक है। चुनाव आयोग को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और विपक्ष की जो वाजिब मांग है उसे सुनना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।